2012 का अगर आप आंकड़ा देखें तो उस समय के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि संसद को चलाने के लिए, लोकसभा को चलाने के लिए 1 घंटे में 75 लाख रुपए का खर्चा होता है। अगर आप इस वर्ष मॉनसून सेशन को ही देखें तो लगभग 83 घंटे बर्बाद हुए। अगर आप ये सोचिए कि अगर 2012 का भी अगर आप आंकड़ा लगाएं तो लगभग 62 करोड़ रुपए आपका और मेरा टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हुआ लोकसभा में, और लगभग 60 करोड़ रुपए बर्बाद हुआ केवल मॉनसून सेशन में राज्यसभा में। और इस पर बातचीत करने के लिए आज तक पर इस समय हमारे साथ हैं किरण रिजिजू, संसदीय कार्य मंत्री। सर, आज तक पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस रूप में आप इसे देखेंगे कि 62 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है लोकसभा में, 60 करोड़ का राज्यसभा में, और काम नहीं हो पा रहा है जिस तरह से होना चाहिए? पैसे का आंकड़े बोल रहे हैं। पैसे के हिसाब से पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो खर्चा जाता है, देश का पब्लिक का पैसा जो जाता है, उसको तो आप बता रहे हैं। मैं तो उसे आगे जाके बोल रहा हूं। वो जो समय बर्बाद हो गया है सदस्यों का, जो एमपी चुन के आए हैं, उसका समय, वो जो समय जिसके लिए जो अधिकारी बैठते हैं, जिसके लिए हम सब एकत्रित होते हैं, उस समय का पैसा कौन देगा? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये जो समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद का जिम्मेदारी के बारे में कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं है। हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते रहे ऑपोजिशन पार्टी को कि बहुत महत्वपूर्ण बिल्स ला रहे हैं देश का भविष्य के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, हमारे गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जितने भी हमारे देश में जो जनता है, उनके लिए हम जो इतना महत्वपूर्ण बिल्स लेके आ रहे हैं। आप चर्चा कीजिए। 3 सप्ताह तक हम हाथ जोड़ते रहे, विनती करते रहे। कांग्रेस पार्टी और इनके साथी कहते हैं कि पार्लियामेंट चलाना उनके लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ उसको इशू बनाना है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो हमने तीसरे सप्ताह के बाद, तीसरे सप्ताह में हमने तय किया कि देश का भविष्य को हम इनके कब्जे में जाने नहीं देंगे। तो हमने बिल पास करना शुरू कर दिया। जितना महत्वपूर्ण बिल्स था, चाहे वो ऑनलाइन गेमिंग जो भविष्य खराब कर रहा है युवाओं का, चाहे स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, सबसे बड़ा क्रांतिकारी खेल के लिए जो नीति लेके आए हैं, टैक्सेशन बिल, इतना महत्वपूर्ण टैक्स लॉ जो बदलाव लाया है, माइंस एंड मिनरल्स बिल, देश का संपत्ति, जमीन के अंदर संपत्ति को देश के लिए कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, IIM का इतना बड़ा एक रिफॉर्म्स का बिल था, देन उसका शिपिंग का बिल्स है, कई इम्पोर्टेंट बिल्स हम लोग ने इस बार पारित किया है। वो इसलिए करना पड़ा क्योंकि रुक नहीं सकते हम। लेकिन संसद जो प्रजातंत्र का मंदिर है, हम लोग के लिए एक दर्शक के रूप में या एक भारतवासी के रूप में, जब हमने वो तस्वीरें देखी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतमस्तक हुए थे संसद की सीढ़ियों पर और फिर उन्होंने प्रवेश किया था, वहां पर जिस महत्वपूर्ण बिल की आप बात कर रहे हैं, आप टैक्सेशन बिल की बात कर रहे हैं, 2 मिनट में पास हुआ वो लोकसभा में, कोई डिबेट नहीं। जो आप एंटी डोपिंग बिल और स्पोर्ट्स बिल की बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है, आप तो स्पोर्ट्स मंत्री रह चुके हैं भारत के, आपसे ज्यादा कौन जानता है, वो 34 मिनट में पास हो गया, कोई डिबेट ही नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी कहते हैं कि उसको इंटरेस्ट ही नहीं डिबेट में, उनको बिहार चुनाव और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए टकिया पकड़ के उनको सिर्फ नाटक करना है। उनको देश का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि जब अंतरिक्ष में भारतीय कप्तान हिमांशु शुक्ला को जब हम लोग ने सम्मानित करने के लिए चर्चा लगाया, उसमें भी कांग्रेस के कुछ एमपी लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष में जाकर कौन सा बड़ा तीर मारा है, पैसे दे करके कोई भी जा सकता है, ऐसा वक्तव्य देते हैं। आप सोच लीजिए उसका मानसिकता को। पार्लियामेंट को चलाना सरकार का दायित्व है और ऑपोजिशन का दायित्व है कोऑपरेट करना। हम चला रहे हैं, हम हाथ जोड़ करके उनके पास गए,
ऑपोजिशन पार्टी को हम हर रोज हाथ जोड़ के कहते हैं कि बिल पारित होने दीजिए, आप भी चर्चा में भाग लीजिए। उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो एक और बात राहुल गांधी बोल नहीं सकता है, राहुल गांधी का उतना बोलने का क्षमता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी में बोलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी में और विपक्ष के कई लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छा वक्ता है, वो सूझबूझ के साथ पार्लियामेंट में आते हैं। जो हाउस चैलेंज नहीं देते तो बोलेंगे कैसे? वो एक डिस्कशन चाहते थे, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा देखिए, है आप बिहार ये चीज में। समझना है कि पार्लियामेंट एक विषय से नहीं चलता है। पार्लियामेंट में कई मुद्दे आएंगे, एक मुद्दे को पकड़ के आप बाकी चलने नहीं देंगे, ये कैसे कर सकते हैं? तो इस पर भी चर्चा हो जाए, औरों इसमें पर नहीं भी हो चर्चा सकता हो जाए, इस पर क्यों नहीं हो सकती? स्पेशल रिवीजन में चर्चा कैसे हो सकता है? वो इलेक्शन कमीशन का काम है, सरकार ने थोड़ी किया। अगर सरकार करते तो हम चर्चा करते, क्योंकि जवाब तो मंत्री को देना है। जो इलेक्शन कमीशन तो मंत्री का कब्जे में नहीं है ना, तो चर्चा होगा तो जवाब कौन देगा पार्लियामेंट में? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला किया अपने प्रशासनिक व्यवस्था में, तो उसको हम पार्लियामेंट में चर्चा कैसे करेंगे? कोई मंत्री ने थोड़ी हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसा काम करो। तो इलेक्शन कमीशन को भारत सरकार ने नहीं कहा ना कि ऐसा काम करो। उन्होंने अपने आप, इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट में मर गई हैं उसका नाम काटना है, जो ट्रांसफर होकर कहीं और चले गई हैं उसका नाम डिलीट करना है, जो अवैध रूप से विदेशी का नाम है उसको काटना है। तो चुरुस दुरुस्त करने के लिए जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया है उसका तो स्वागत होना चाहिए। बिहार में ही क्यों? और चुनाव से बिल्कुल वो तो पहले बोल क्यों? दिया ना, वो बिहार पहले चुनाव है इसलिए कर रहे हैं। अभी तो जहां जहां चुनाव आएंगे देश भर में करेंगे, तो वो तो इलेक्शन कमीशन तो अपने बात करते हैं, मैं तो नहीं कर सकता हूँ ना। मैं तो इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मैं पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन का जवाब मैं कैसे दूंगा? तो ये बात जो आपने राहुल गांधी को या मैंने कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को सार्वजनिक रूप बताई? से पार्लियामेंट का फ्लोर में खड़ा करके मैंने कहा, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कराया है, उसका जवाब भारत सरकार नहीं दे सकता है, तो चर्चा कैसे होगा पार्लियामेंट में? तो इससे तो देश का नुकसान हो रहा है, इसका देश का विकल्प। नुकसान ज्यादा ऑपोजिशन का नुकसान हो रहा है। देश को तो अच्छा कानून मिला है। इस बार बहुत ऐतिहासिक काम हुआ है पार्लियामेंट मॉनसून सेशन में, लेकिन एक बिल आया है जिसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है, 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कि अगर कोई मंत्री राज्य का हो या केंद्र का हो, कोई मुख्यमंत्री यहां तक कि प्रधानमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहे तो 31वें दिन कुर्सी गई। विपक्ष कह रहा है ये तो आप पुलिस राज बना रहे हैं भारत में, गेस्टापो राज बन रहा है भारत में। ये जो संविधान 130वें संशोधन के लिए हमने विधेयक लाया है, ये बहुत क्रांतिकारी है और देश के लोग स्वागत कर रहे हैं। ये तो वो लोग विरोध कर रहे हैं जो चोरी करते हैं, जो करप्ट है, जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। अगर आप साफ है तो आप जेल नहीं जाएंगे, तो जेल नहीं जाएंगे तो आपको कुर्सी छोड़ने का नौबत कैसे आ सकते हैं? अगर हिम्मत होता, मैं राहुल गांधी जी का जगह होता, मैं छाती फाड़ के मैं कहता कि ये बिल कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाया, ऐसा कठोर कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाया, मोदी जी ने लेके आया है, बहुत बहुत धन्यवाद, कांग्रेस पार्टी समर्थन करता है। मैं उनकी जगह होता तो ये बोलता। लेकिन विपक्ष का यह कहना है कि ये एक बहुत ताकतवर हथियार बन जाएगा सरकार के हाथ में विपक्ष को टारगेट करने आप के लिए। ये सोच लीजिए, केवल विपक्ष के मंत्री जेल जाएंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं कि नहीं है? अगर खत्म करना है तो सख्त कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सीधा नजर से देखिए ना, आप टेढ़ा नजर से मत देखिए। ऑपोजिशन पार्टी जो कह रहा है वो राजनीतिक बात को छोड़ दीजिए। जैसे बलात्कार होता है, रेप होता है, उसके लिए कठोर से कठोर कानून हमने लाया है, फांसी तक का, मौत का सजा का हमने कानून लेकर आया। वैसे ही अगर ऊंचे पद में बैठे वाले मंत्री, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर भी अगर गलती काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, तो फिर जेल जाना होगा, और जेल जाएगा 30 दिन हो जाएगा तो कुर्सी छोड़ना होगा। ये तो ऐसा कानून है, पूरा सैल्यूट करना चाहिए। हम जब विपक्ष में थे हम भी चर्चा में भाग लेते थे, और जब विरोध करने का समय में विरोध करते थे, लेकिन तकिया लेकर के
वो गाली दे करके, प्रधानमंत्री जी को गाली दे करके, स्लोगन करके हम फिजिकल हाथापाई में हम नहीं आते थे, और हम पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलने में मदद करते थे। ये लोग तो पूरा हर सीमा पार करते। आज देखो बिहार में प्रधानमंत्री जी के गुजर चुके हैं, उनके माँ, उसके बारे में कैसे नारा लगा रहे हैं। तो ये लोग तो मैं समझता हूँ कि इनका बुद्धि जो है लगभग खो चुके हैं। आप आज तक में इस विशेष चर्चा में मेरे साथ जुड़े किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।